लिब्रास का निकला कानपुर कनेक्शन। जीएसवीएम में प्रोफेसर रही आतंकी की पार्टनर डॉक्टर शाहीन 2013 में बिना बताए कॉलेज से हुई गायब। पंद्रह नवंबर को सोनभद्र दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। लखीमपुर खीरी में किसानों ने फसलों को बंदरों से बचाने का अपनाया नया तरीका। खेतों में भालू बन घूम रहे किसान, गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे बंदर। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य आज से 2 दिवसीय सोनभद्र दौरे पर चतरा ब्लॉक के पटना स्थित शिव मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। नीलांबर, पीतांबर, खरपार स्मृति सम्मान समारोह में होंगे शामिल। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों से। तो खबर तमिलनाडु से है, जहां FIH हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हॉकी इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारी, ये मेरे लिए और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित होने वाला क्षण है जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै नगरों में होने जा रहा है, इसके 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप वर्ल्ड कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की इन स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी
जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं जिन लोगों ने हॉकी इंडिया को गौरवान्वित करके भारत को दुनिया में एक सम्मान दिलाया है। इनमें पद्म पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, अशोक कुमार, रविंद्र पाल, सैयद अली, डॉक्टर आरपी सिंह, सुजीत कुमार, अब्दुल अजीज, सुबोध खंडेकर, रजनीश मिश्र, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, दानिश मुतजबा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, श्रीमती प्रेम माया, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी, आर्या प्रीति दुबे जैसे हॉकी के खिलाड़ियों ने प्रदेश का और देश का भी गौरव इस क्षेत्र में बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के राजकुमार पाल, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, मुमताज, साक्षी, ज्योति, पूर्णिमा आदि हॉकी खिलाड़ी सीनियर और जूनियर महिला एवं पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में चयनित होकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के तमिलनाडु में होने आयोजन से जुड़ी हुई ट्रॉफी के उत्तर प्रदेश आगमन पर मैं इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का आगमन पर स्वागत करता हूं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कानपुर कनेक्शन सामने आया। पुलिस ने ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की सहयोगी डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन पहले कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही थी। शाहीन 2006 में फार्माकोलॉजी विभाग में ज्वाइन किया था, लेकिन 2013 बिना सूचना दिए कॉलेज छोड़ दिया और इसके बाद 2021 में कॉलेज प्रशासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। तो बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ भी पाया गया है। बता दें कि पुलिस ने ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की सहयोगी डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन पहले कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही थी। शाहीन ने 2006 में फार्माकोलॉजी विभाग में ज्वाइन किया था, लेकिन 2013 में बिना सूचना दिए कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद 2021 में कॉलेज प्रशासन ने उसे बर्खास्त कर दिया था। तो मेडिकल कॉलेज में आपको बता दें कि प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि बिना बताए कॉलेज छोड़ दिया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब यूपी में भी जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं।
लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज से MBBS MD के बाद कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में नौकरी की थी। NIA और ATS की टीम कानपुर पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेज में शाहीन के कनेक्शन को लेकर पड़ताल जारी है। तो डॉक्टर शाहीन चमनगंज में जहां रहती थी वहां भी एजेंसियों ने इनपुट जुटाए हैं। शाहीन आतंकियों के फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे अहम नाम है। तो सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने कबूला है कि वे अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। वे 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन आतंकी संगठन जैश की महिला विंग के लिए काम करती थी। यूपी पुलिस को जांच में पता चला है कि विस्फोट से भरी कार को दिल्ली से यूपी लाया जा रहा था। तब से एजेंसी एक कनेक्शन की जांच कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन निकल के सामने आया है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद जो जांच एजेंसी की टीम है उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल की सहयोगी डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है जो डॉक्टर शाहीन है वो इसी GSVM मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात थी। उनकी तैनाती इस कॉलेज में 2006 में हुई थी और 2006 से लेकर 2013 तक वो इसी कॉलेज में तैनात रही। तैनाती के दौरान उन्होंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी है। बताया जा रहा है कि 2013 से वो लगातार अनुपस्थित हो गई, जिसके बाद जो यहाँ के कॉलेज का प्रशासन है उसने उसको नोटिस भी दी। नोटिस का जवाब न मिलने पर 2021 में उसके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट में अब आगे की दर पर दर फाइलें खोली जा रही हैं। बताया जा रहा है कल दोपहर को जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं ATS की टीम यहाँ पर छानबीन करने आई थी। जो जरूरी दस्तावेज थे उनको अपने साथ लेके गई। हालांकि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो कुछ भी बताने से साफ बचते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ अदीब हसन, IND 24 कानपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को सोनभद्र दौरे पर रहेंगे, जहां वे चौपन में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम नगर पंचायत स्थित रेलवे ग्राउंड में होगा। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडल आयुक्त राकेश प्रकाश और IG RP सिंह ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा, पार्किंग और जन सुविधाओं की समीक्षा की। राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर कई विकास परियोजना को लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिनमें कई पुल भी शामिल हैं। IG RP सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और ट्रैफिक प्लान को समय पर लागू करने के निर्देश दिए। अनुमान है कि कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग शामिल होंगे और मुख्यमंत्री लगभग 150 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा करेंगे। जनजाति गौरव दिवस के भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। इसको लेकर के हमारे जनपद सोनभद्र वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारी तैयारी पूरी तरह से हो चुका है। हमारे प्रशासन के लोग और हमारे संगठन के लोग भी अलग अलग बैठक करके प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन बना करके जो कार्यक्रम स्थल है, हेलीपैड है, उनको आने जाने की व्यवस्था है, उनको खाने पीने की व्यवस्था है, यह सारी व्यवस्था लगभग पूर्ण हो चुका है और कार्यक्रम निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय से आएंगे और जनपद सोनभद्र वासियों को यहाँ बहुत बड़ा सौगात भी देने का काम करेंगे। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। PWD अधिकारी PD कमल किशोर से अभद्रता की है। तो वायरल वीडियो में अधिकारी हाथ जोड़ते नजर आए हैं। विधायक ने जूता निकालकर मारने की धमकी दी है। चौराहे पर नंगा घुमाने की भी बात कही है। तो मुख्यालय स्थित गेस्ट हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। IND 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। PWD अधिकारी PD कमल किशोर से अभद्रता की है। वायरल वीडियो में अधिकारी हाथ जोड़ते नजर आए हैं। विधायक ने जूता निकालकर मारने की धमकी, साथ ही चौराहे पर नंगा घुमाने की बात कही है। तो मुख्यालय स्थित गेस्ट हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। IND 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। PWD अधिकारी PD कमल किशोर से अभद्रता की है। वायरल वीडियो में अधिकारी हाथ जोड़ते नजर आए हैं।
तो विधायक ने जूता निकालकर मारने की धमकी दी है, साथ ही चौराहे पर नंगा घुमाने की बात भी कही है। मुख्यालय स्थित गेस्ट हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। i24 पर वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर एटा से है, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद पुलिस अलर्ट है। कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह पुलिस फोर्स संग सड़कों पर उतरे हैं, तो टीएसआई और ट्रैफिक पुलिस भी चेकिंग अभियान में शामिल है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में सघन अभियान चलाया जा रहा है। बस स्टैंड पर संदिग्ध वाहनों की भी जांच की गई। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी से हड़कंप मचा है। कोतवाली नगर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। तो खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अब एटा में भी पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे। दिल्ली विस्फोट के बाद बस्ती पुलिस पूरी सतर्कता के साथ एक्शन मोड में आ गई है। एसपी अभिनंदन और एएसपी श्यामकांत के निर्देश पर सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी और यातायात प्रभारी अवधेश तिवारी ने दक्षिण दरवाजा चौराहे पर भारी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, अवैध नंबर प्लेट और मौज मस्ती के लिए घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी के सख्त कार्यशैली और त्वरित निर्णयों से ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार आया है। अब तक 3000 से अधिक वाहनों को चालान कर करीब 35 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है। में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पुलिस की एक अपना चेकिंग की ड्रिल होती है। आज उसी के तहत सुरक्षा संबंधी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराने के लिए जनपद बस्ती में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग कराई गई। इसमें धार्मिक स्थल, मुख्य बाजार क्षेत्र, मॉल, सिनेप्लेक्स, न्यायालय परिसर और जहां पर बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन और बाहर से आने वाली गाड़ियां रुकती हैं, उन सभी की प्रॉपर चेकिंग की गई। इस चेकिंग में हमारी सिविल ड्रेस की टीम शामिल थी। HHMD के साथ प्रॉपर ये चेकिंग कराई गई। जो संदिग्ध वाहन व्यक्ति थे उनकी चेकिंग कराई गई, लोगों से प्रॉपर पूछताछ की गई। हमारी ये एक प्रकार की चेकिंग ड्रिल होती है जो दिन में भी रात में भी अलग अलग टाइम और अलग अलग स्थानों पर होती है। आज उसी क्रम में हमारा ये चेकिंग अभियान को थाना कोतवाली जनपद बस्ती क्षेत्र में कराया। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य का 2 दिवसीय दौरा 12 और 13 नवंबर तक रहेंगे जनपद में। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। डीएम बद्रीनाथ सिंह, सीडीओ जागृति अवस्थी और सदर विधायक ने स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को राज्यपाल के कार्यक्रमों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 12 नवंबर शाम 4 बजे रॉबर्ट्सगंज के ग्राम तेंदुआ स्थित रमेश मिश्रा के आवास पर पहुंचेंगे। 13 नवंबर दोपहर 12:50 पर चतरा ब्लॉक के ग्राम पटना स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नीलांबर पीतांबर खरवार स्मृति सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य का 2 दिवसीय दौरा है, जहां 12 और 13 नवंबर तक जनपद में रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। डीएम बद्रीनाथ सिंह, सीडीओ जागृति अवस्थी और सदर विधायक ने स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को राज्यपाल के कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। तो 12 नवंबर शाम 4 बजे रॉबर्ट्सगंज के ग्राम तेंदुआ स्थित रमेश मिश्रा के आवास पर पहुंचेंगे। इसके बाद 13 नवंबर दोपहर 12:50 पर चतरा ब्लॉक के ग्राम पटना स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नीलांबर पीतांबर खरवार स्मृति सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। लखीमपुर खीरी के सिरेचा में किसानों ने अपनी फसलों को बंदरों से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। गन्ने की फसल को बंदरों से लगातार हो रहे नुकसान से परेशान किसानों ने अब भालू का रूप धारण कर बंदरों को भगाने की रणनीति बनाई है। किसान भालू के कपड़े पहनकर खेतों में गश्त कर रहे हैं। इससे बंदर डरकर दूर भाग रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस उपाय से उन्हें सफलता मिल रही है और कई दिनों से बंदर उनके खेतों के पास नहीं आ रहे हैं।
तो देख सकते हैं किस प्रकार बंदरों को भगाने के लिए किसान भालू के भेष में घूम रहे हैं और कहीं न कहीं बंदर तो भाग ही रहे हैं। हालांकि जो किसान हैं वो बंदरों के जाने से भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अनोखे तरीके से बंदरों को भगाने का प्रयास जो किसान है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर के बड़हरा गांव स्थित घोंगी नदी के छठ घाट पर ग्रामीणों ने एक व्यक्ति का शव देखा। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पहुंची। शव की पहचान मुरारी यादव के रूप में हुई है। परिजन के अनुसार मुरारी यादव 11 नवंबर की शाम मवेशी चराने गया था और वापस नहीं लौटा। प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके तहत महुआ पुलिस भी सतर्क है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने अधिकारियों को सतर्कता बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। संवेदनशीलता है तो इसके नाते वाइटल इंस्टॉलेशन, खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पानी की टंकियाँ या ऐसे स्थान जहाँ पर जनता का ज़्यादा जमाव रहा है उन पर न केवल कटरिंग की गई है बल्कि उसके साथ में व्हीकल्स की चेकिंग और लोग की चेकिंग भी की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्नाव में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन स्थित पन्नालाल सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, सांसद साक्षी महाराज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि उन्नाव पुलिस मेहनत से काम कर रही है और अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति लागू की गई है। रात 9 से 12 बजे और 12 से सुबह 5 बजे तक गश्त की ड्यूटी तय की गई है। साथ ही शाम 6 से 11 बजे तक विशेष गश्त होगी। हाल ही 12 स्थानों पर पुलिस मुठभेड़ में 13 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। मंत्री ने कहा कि साइबर क्राइम पर सख्त कार्रवाई, टॉप 10 अपराधियों की निगरानी और लंगड़ा ऑपरेशन के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देश में वास्तव में राजनीति का स्वर्णिम युग है, ऐसा युग आने वाला नहीं। माननीय मोदी जी एक राष्ट्र, एक स्वर का राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज दुनिया में जो 100 साल का 2047 का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खत्म करेंगे और किसी के बस में नहीं है। महुआ के अजगर नगर थाना क्षेत्र के आरी गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में खेलते समय प्यास लगने पर पानी पीने गई 3 मासूम बहनें कुएं में डूब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। जब तीनों देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पुलिस और स्थानीय टीमों के सर्च अभियान के बाद देर रात तीनों के शव खेत के कुएं से बरामद हुए। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 8 साल से 4 साल तक की तीनों बच्ची थीं। ये घर से निकली खेत के लिए। ये रामलाल की बच्ची हैं, रामलाल अहरवाल की बच्ची हैं। और ये लोग भी बच्चियाँ प्रतिदिन खेत पर जाती हैं। तो वहाँ खेत पे जाने के बाद इसकी बड़ी बहन थी जो करीबन 10-12 साल की थी। तो ये चारों बहनें थीं। वो बड़ी वाली बहन गाय चराने के लिए चली गई और ये तीनों जस्ट कुआं है खेत के बगल पर। वहाँ ये बेल मकुइयाँ बच्चों का काम है, बेल मकुइयाँ खा रही थी। इनको लगी वहाँ मेरे अंदाज से प्यास, तो ये कुओं के पास गई। और कुआं वो ज़मीन के लेवल पे है, उसमें पानी भी बहुत है, जैसे अपन हाथ से पानी ले सकते हैं। तो मेरे अंदाज से पानी लेने के लिए गई, इनको लगी प्यास, तो पैर फिसलने की वजह से
ये तीनों उस कुएं में चली गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।